कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं हूँ अपने ही गांव में। तो पीछे मेरा ये सारा गांव दिख रहा है, गांव वाली एरिया दिख रही है। तो आज भी थी मैं, क्योंकि वो तो आपको पता ही है, मेरा जो काम है वो कम्युनिटी के बीच का है, सोसाइटी के बीच का काम है। तो आज भी मैं गई थी किसानों से बातचीत करने और कुछ ऐसे समूह की महिलाओं से बातचीत करने। तो आज किया मैंने क्योंकि जो अभी खरीफ का सीज़न है यहाँ पे पहाड़ में, तो खरीफ की फसल में अभी ज़्यादातर यहाँ पे जो पहाड़ों में राजमा हो रही है और मक्का हो रही है। मक्का वाला वीडियो तो ऑलरेडी मैंने पिछली अपनी वीडियो पे डाला हुआ था। तो आज मैं गई थी राजमा की मॉनिटरिंग के लिए। तो वहाँ पे देखना था, क्योंकि एक तो छोटी राजमा थी और फिर उसमें प्रॉपर वो नेटिंग करनी थी, तो इसलिए हमने वहाँ पर आज नेटिंग वाला काम किया। तो वो वाले काम को हम आपको दिखाएंगे कि वो नेटिंग कैसे की। किसान ने की, बस यही था कि थोड़ा उनको बताना होता है और बाकी तो वो खुद ही कर रहे हैं। तो और आज तो मौसम भी अच्छा है, क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, यहाँ पे बहुत तेज़ हुई थी। तो आज तो पूरा मौसम एकदम सही है, सुबह से बादल हैं लेकिन अच्छा है। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं और दिखाऊंगे आजकल बरसात में हमारे रास्ते कैसे हुए हैं और इन पहाड़ी रास्तों से जाना भी कितना मुश्किल होता है गाँव तक पहुँचना, क्योंकि रास्तों के अगल बगल बहुत घास भी आजकल उगी हुई है। तो दिखाते हैं आपको पहाड़ी रास्ते। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और सामने दिख रहा है गांव और नीचे की तरफ भी गांव है। अभी तो थोड़ा धुंध सी है तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है पहाड़ी रास्ते। आप देखिए, यहाँ से कोई रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो तो नीचे रोड है, मतलब सड़क है वहाँ पे। तो इस रास्ते से उस रोड में निकलना है और ये आपको दिखाती हूँ मैं पहाड़ी रास्ते। ये है हमारे पहाड़ों वाले रास्ते और पूरे जंगलों के बीच से, पर लगता तो बहुत सुंदर है, क्योंकि अगर आप पहाड़ में रह रहे हैं तो लगेगा तो खूबसूरत ही। बाकी इन रास्तों में चलने का भी एक अच्छा अनुभव है। तो दिखाते हैं आपको पहाड़ी रास्ते कि ये कैसे पूरे पगडंडी गई है पूरे जंगल के बीच से। तो पहाड़ी रास्ते में आपको भी चलाते हैं और हम तो चल ही रहे हैं ऑलरेडी से। और हम पहुंच गए हैं उस खेत में जहाँ पास नेटिंग का काम करना है। तो यहाँ पे है कि रेड राजमा लगी हुई है पूरे खेत में। तो जो पहाड़ों में बेल वाली राजमा जाती है, तो उसका एक नया तरीका है। जो लोगों का ट्रेडिशनल तरीका था वो ये था कि लोग उस पर लकड़ी के स्टेयर्स देते थे, यानी कि लकड़ियों के जो डंडे होते थे उनको देते थे बेल को सीधा खड़ा करने के लिए। तो अभी यहाँ पे कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि हम यहाँ पे जाल सिस्टम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि नेटिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। तो पूरे खेतों के किनारे डंडे बांध के तो यहाँ पे नेटिंग का काम शुरू किया है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है और कितना सपोर्ट मिल पाता है राजमा को स्टैंड होने के लिए। तो और मैं पहुँच चुकी हूँ गाँव में। तो दिखाते हैं आपको कैसे नेटिंग का काम हो रहा है गांव में। तो बने रहिए आप मेरे साथ। और यहाँ पे सपोर्ट के लिए तैयार कर दिए हैं लकड़ी के पोल, जिनसे पूरा इस नेट को लगाने के लिए सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 1-2 लाइंस में हमने इसको लगा दिया और पूरे खेत में, क्योंकि यहाँ पे एक तो सपोर्ट है कि ऑलरेडी पेड़ पहले से हैं, लेकिन जो बीच का गैप है तो उसमें स्टैंड करने के लिए नेट का यहाँ पे काम हो रहा है। तो उसके सपोर्ट के लिए डंडे लगाए जा रहे हैं। तो ये पूरा लाइंस में लाल राजमा लगी हुई है यहाँ पे गांव में। तो यहाँ पे आज काम हो रहा है नेटिंग का। तो देखते हैं कितनी लग पाती है दिन तक। तो अभी तो हमने 1-2 लाइंस कंप्लीट की हैं। तो जितनी गैपिंग हमें इस खेत में मिलेगी उतने में नेटिंग का काम होगा।
तो इससे क्या होगा, एक तो बेल जाने में इसको सपोर्ट मिलेगा ही, और दूसरा जो राजमा नीचे गिर जाती है, बेल मिट्टी से लग जाती है, वो सड़ जाती है। तो एक इसको स्टैंड करने के लिए एक नया सपोर्ट वाली प्रोग्राम है ये। और ये है ग्रामीण महिलाओं का जीवन। यहाँ पे पहाड़ों में खेत भी इतने दूर होते हैं कि दूर दूर से महिलाओं को जानवरों के लिए चारा लाना होता है, और तब जाके कहीं ना कहीं पशुपालन का काम भी महिलाएं करती हैं यहाँ पे। और ये है घिंगारू का पेड़, तो इसे घिंगारू बोलते हैं, जो इनमें अभी लगे हैं। तो इनको खाते भी थे बचपन में भी, और अभी भी बच्चे खाते ही हैं। तो ये है वो घिंगारू। ये है म्योड़ा का गांव। तो इस गांव में क्या है कि गांव के बीच में जंगल है, यानी कि वो वाली पूरी एरिया म्योड़ा के बीच में जंगल है। और ये रोड जाती है गांव की तरफ, ताकि गांव वालों को दिक्कत ना हो, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का सामान जाता है पूरा गांव के बीच से ये सड़क है। और यहाँ से पूरा जो फसल है किसानों की, वो इसी रोड से जाती है। तो रास्ते में देख रही थी, तो यहाँ पे वो तो आपको पता ही है कि पहाड़ों में कितनी औषधियाँ मिलती हैं। तो इनमें से एक औषधि है थाइम। तो यहाँ पे जो थाइम है वो बहुत होता है, मतलब आजकल बरसात के दिन में तो बहुत ही होता है। तो ये है थाइम का प्लांट, इसे थाइम बोलते हैं। तो जो इसका लोकल नाम है वो है बनाज्वाइन। तो इससे क्या होता है कि जो सर्दी, बुखार, खांसी वगैरह है, तो इससे इसकी पत्तियां, इसकी चाय पीने से वो सब दूर हो जाती हैं। तो इसे बनाज्वाइन भी यहाँ पे बोलते हैं। अगर किसी को खांसी या सांस वाली दिक्कतें हैं, तो इसकी पत्तियों को पानी में उबाल के इसका स्टीम भी लिया जाता है। तो पहाड़ों में ये सब देखने को मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो लोग जानते भी हैं। जो पहले के लोग बहुत आयुर्वेद को जो महत्व देते थे, वो यही था कि लोगों में बहुत सारी जानकारियाँ थी। तो इन प्लॉटों में बहुत कुछ देखने को मिलता है, जड़ी बूटियाँ, जिससे हमारे कटे फटे और ये सब कुछ खांसी, बुखार, ये सब की दवाएं जो पहले के लोग घरों में बना के देते थे। तो वो है ये पहाड़।